जय हिंद। पुतिन भारत आ रहे हैं 4-5 तारीख को हमारे पास में। पर उसके अंदर जो मेन चीज है, जो हमारा डील्स एंड एग्रीमेंट्स हैं, वो हार्ट है, वही केंद्र बिंदु है इसका। देखिए, अभी तो केवल बात होती है, कभी S-400 मिल गया, कभी हम ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं, Su-57 की बात होती है। मगर जो मेन चीज है, जो मेन बड़ा चीज है, जो कि एक स्थायी है और लंबे समय तक रहेगा, जो कि गेम चेंजर है, इट इज अ गेम चेंजर, वो है EMC, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेड डील है। ये एब्सोल्युटली इतना बड़ा गेम चेंजर है, जो ये डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड ये उसके अंदर में पूरी ट्रेड एग्रीमेंट है, और उसके अंदर में बहुत सारे डील्स एंड एग्रीमेंट्स हैं। तो जल्दी से आते हैं, देखते हैं है क्या चीज, क्योंकि ठोस यही है। और कल ही जो ड्यूमा है, जो रशिया की जो हाईएस्ट उनकी पॉलिटिकल बॉडी है, वहां से भी ये पास हो चुका है। तो मोर और लेस इट इज जस्ट अभी स्टैंप लगेगा और ये पक्का हो जाएगा। बहुत इसके अंदर गहराइयां हैं, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मगर इसके अंदर भी इतनी बड़ी है कि आने वाले केवल दशक में नहीं, आने वाले पूरी शताब्दी के अंदर में इसका एक ठोस कदम जो उठाया गया है। और वो भारत और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको हम स्पेशल प्रिविलेज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, किसी के साथ ऐसा नहीं पार्टनरशिप है जिसमें डिफेंस है, एनर्जी है, ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, हाईटेक कॉपरेशन है एंड रीजनल ग्लोबल इश्यूज हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले EMC क्या है, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। और ये गेम चेंजर रहा था, और ये यूक्रेन एंड रशिया के वार के बीच में, और लगातार जब हमारी पूरी की पूरी जो विश्व की बदलती हुई परिस्थितियां थी, उसी के बाद ये आया, उसकी घोषणाएं हुई। और देखिए, किसी को कानो कान नहीं पता लगा, और ये ऑलरेडी जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है क्या, और क्या चीज हुआ है, इट इज अ गेम चेंजर। और वो 2024 के नवंबर में ही आ चुका है। नवंबर 2024 से 1 साल हो चुका है, एब्सोल्युटली परिपक्व हो चुका है। तो पहले रिलॉस को समझने के, जो हमारा रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, एब्सोल्युटली इंटरलिंक्ड है, और ट्रेड इज इंटरलिंक्ड विद दैट। तो हम समझते हैं। तो देखिए, ये क्या चीज है, इससे चेन्नई एंड वहां से जो हमारा हम जब इसके कहते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट हमारा पड़ता है चेन्नई, और जो उनका फॉर ईस्ट कोस्ट है रशिया का, व्लादिवोस्टॉक, वहां तक का जो कॉरिडोर है, और ये बन चुका है, अभी हो रही 1 साल से इसके ऊपर में चीजें हो रही हैं। और क्या है, रशिया का जो मेन पैसिफिक रूट है, इट इज थ्रू दैट। और इसका क्या है, ये न्यू सी रूट है। और इसमें कहाँ से बे बंगाल आ जाता है, मलाका स्ट्रेट आ जाता है, फिर साउथ एंड ईस्ट चाइना सी आता है, जापान की सी आती है, एंड देन इट गोज टू व्लादिवोस्टॉक। सो हमारा एक्सेस जो हम बातें करते थे ना, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, अब ये फॉर्म्ड हो गया। इंडियन ओशन रीजन तो था ही, हम we were dominating power of that. Now because of this, even in Pacific we have got a foothold, and वो हमारे को आर्टिक का जो रीजन है, जो नॉर्दर्न हम ये कहते हैं रूट है, NSR, नॉर्दर्न सी रूट, वहां तक जाती है। जो आर्टिक का NSR है, नॉर्दर्न सी रूट, जो कनेक्टिविटी देता है एशिया एंड यूरोप को, और जो शिपिंग टाइमिंग के भी ऊपर हमारे एक्सेस कहाँ दे रहा है, एंड दैट विल नॉट ओनली गिव द एक्सेस टुवर्ड्स आपको यूरोप में, बट वो आपको अटलांटिक में भी ले जा सकता है, एंड पैसिफिक तो है ही, वी आर कनेक्टिंग। तो इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं। और देखिए क्या हुआ, यदि ये जो हमारा बना है EMC, इसमें हमारा टोटल 16 डेज का, 16 डेज का जो टाइमिंग था, जो हमारा कार्गो का टाइमिंग्स था, उसको कट किया गया है, ए ट्रांजिट टाइम, और 40% कट हुआ है। और ये तकरीबन जो हमें 40 दिन लगता था, यदि हम उस रूट को हम बात करते हैं, जो मुंबई से, जो हमारे वेस्ट कोस्ट से जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, और वो किससे जाता है, यूरोप के थ्रू और स्वेज कैनाल के थ्रू, उसमें 24 दिन लगता था, और इस रूट में केवल 16 दिन। तो ये, और अब ये 24 दिन में हम ये पूरी की पूरी दूरी को हम पूरा कर रहे हैं, और 1 साल से एब्सोल्युटली फर्म्ड इन हो चुका है।
5,608 किलोमीटर शॉर्टर हो चुका है। तो पैसे का, ईंधन का, सब चीज़ का हुआ। और इससे क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं? क्रूड ऑयल, कोल, जो इंक्लूडिंग मंगोलिया से हमने अब कोल, क्योंकि हमने वहाँ की खदानें ली हैं, वहाँ से भी आएगा। और वो जो फॉर ईस्ट का है, वहाँ रेलवे एंड रोड दोनों ही आते हैं। वो उसकी ट्रांजिट पॉइंट है, वो यहाँ से आती है वो। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ डाइवर्सिफ़ाई हुए हैं। और उसके अंदर में जो, ये केवल नहीं कि कोल, एलएनजी, फर्टिलाइज़र्स और जितने भी हमारे उनके साथ होंगे, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मिनरल है, हमारी ट्रेड है, वो सारी की सारी इस रूट से यदि होती है, ओवर एंड अबव नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि हमारा, हमने चाबहार से लेकर के हम सेंट पीटर्सबर्ग तक खोलना चाहते थे, उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। पूरा वेस्ट एशिया डिस्टर्ब्ड है, इंक्लूडिंग जो जो हमारे मुंबई कोस्ट से या संत पेपर वो भी है। तो देखिए, इससे क्या हुआ, इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिल गया है पैसिफिक के अंदर में, और एक्सेस मिल गया आर्टिक रीजन में। और हमें जो एक्सेस ऑफरिंग दिया था रशिया ने, जो एनएसआर, और रशिया ने किसी को नहीं दिया है। इवन चाइना हैज गॉट सम कॉपरेशन, बट नॉट इस तरह से नहीं मिला है उसको, नॉर्दर्न सी रूट का। और उसके अंदर में जो हमारी पूरी की पूरी कोस्ट लाइन्स हैं, जो रशियन कोस्ट लाइन है ऊपर की, उसमें सब जगह। और रशिया हमें जो हमें दिया है, वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स है, जो इंडियन ओशन रीजन्स के ऊपर में, और जिसमें इंडिया एंड रशिया का जो ज्वाइंट कॉपरेशन होगा, उसमें टैपिंग, उसको टैप करेंगे जो आर्टिक का एनर्जी रिसोर्सेस है। और आर्टिक किसी का नहीं, ऑल वो साझा है, खेती है, साझा धरोहर है। उसके अंदर में सारे रिसोर्सेस के अंदर में, और ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट हमारा रशिया के साथ हो रहा है। इतनी बड़ी, और रशिया का तो आर्टिक इज अंडर हिज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। उसके अंदर चाइना भी घुसा है, क्योंकि उसके अंदर में देखिए आपका न्यूक्लियर कटर, आइस कटर, ये सब चीजें हैं आपको मिले मिलाए, क्योंकि साझा चीज है ना। जब रिलॉस की हम जब बात करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। और देखिए, ये आर्टिक शिप बिल्डिंग भी उन्होंने दिया, क्योंकि आप, इंडिया विल आल्सो गेट इनटू दिस, हमारी नेवी का। और पोलर नेविगेशन के लिए ट्रेनिंग हमें, हमारे इंडियन सेलर्स को देगा, जिसमें सिविलियंस भी हैं, मिलिट्रीज भी शामिल होंगे। तो ये तो हो गया, ईएमसी की बात करते हैं। इसी का डायरेक्ट लिंकेजेस है रिलॉस का, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि म्यूचुअल एक्सेस होगा मिलिट्री फैसिलिटीज का दोनों देश के ऊपर में। और ये इंक्लूडिंग जो आर्टिक पॉलिसी है, हमने 2022 की जो इंडिया की पॉलिसी है, उससे एब्सोल्युटली मेल खाता है। तो ये एक इनिशिएटिव इंडिया का था, इसको प्रोजेक्ट किया गया रशिया, एंड रशिया हैज एक्सेप्टेड। और पुतिन साहब, उसके ऊपर मोहर लग गई, ड्योमा का मोहर लग गया है। जितनी भी सैनिक इकाइयां हैं, ईंधन है, जो हमारा ईंधन है और उनका ईंधन हम यूज करेंगे, वी डोंट हैव टू कैटर फॉर इट। उनके ईंधन और हमारे ईंधन होंगे। जितनी भी हमारे रिपेयर की फैसिलिटी वहां होगी, जितना भी हमारे मिलिट्री बेसिस हैं पूरी इंडिया के अंदर में, और उनका भी, वो हम यूज कर सकते हैं। आर्टिक तो है ही। मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा हमें, और यूज ऑफ मिलिट्री फैसिलिटी के अलावा जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट की बात होती है, एनर्जी कॉपरेशंस की बात हो रही है, जॉइंट वेंचर की बात हो रही है, जॉइंट एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। और एनएसआर के ऊपर में तो है ही है, जो नॉर्दर्न सी रूट की बात हो रही है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉपरेशंस के कारण, जो हमारा स्ट्रेटेजिक उसका प्रिविलेज, हमारा संबंध बना है, उसमें ज्वाइंट एक्टिविटीज तो हम कर रही हैं, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट, एक्साइज एंड डिजास्टर रिलीफ। तो एक्साइजेस, ज्वाइंट एक्साइजेस, नाउ इट हैज बीन सील्ड। और उसका क्या है, और डिजास्टर रिलीफ, हमारे यहाँ कोई डिजास्टर रिलीफ या उनके वहाँ होता है, तो हम दूसरे के ऊपर में अब अब्सोल्युटली नियम एंड कायदे के साथ, एग्रीमेंट के साथ हमारा हो चुका है। इसका इम्प्लीकेशन, फायदा क्या है? तो ये सबसे बड़ा है रीजनल सिक्योरिटी। हम इंडियन ओशन रीजन में थे, पैसिफिक में भी, एंड आर्टिक। तो इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक एंड आर्टिक, ये जो रीजनल सिक्योरिटी है, दैट इज गेटिंग इन मैरिटाइम डोमेन के अंदर में। एंड
ग्लोबली हम इसको जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं, तो वी आर जस्ट रशिया एंड इंडिया इज काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है, क्योंकि भारत और चाइना और रशिया ही मल्टीपोलैरिटी का सबसे बड़ा दावेदारी करता है और कहता है वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर। मल्टीपोलैरिटी रशिया और भारत बात करता है, तो दुनिया बात करने लगी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक विन 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 सिचुएशन है। ट्रेड आज के दिन में 70 बिलियन पहुंचा है और वो बेसिकली ऑयल है, मगर उसको डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है और वो डील पे साइन होगा कि एक विजन है कि 2030 तक $100 बिलियन, जिसके अंदर में फ्री ट्रेड की बातचीत हो रही है। फ्री ट्रेड होगा, 100% होगा, क्योंकि हम दोनों राजी हैं, उसके अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो हमारा जो ज्वाइंट डाइवर्सिफाइड ट्रेड है, केवल यही नहीं कि डिफेंस डिफेंस हमारा एक समय 80% पर पहुंच गया था डिपेंडेंसी ऑन रशिया, बट हम धीरे धीरे करके अभी तो 36% कम हो चुका है। मगर वो भी हमारी को समझता है कि कि हम उनके ऊपर में डिफेंस के ऊपर में डिपेंडेंट ना हो। और यही सबसे बड़ी जो हम कहते हैं ना स्पेशल प्रिविलेज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो हमें समझता है। और रशिया और हम कहते हैं भारत एब्सोल्युटली एक दूसरे की सोच में हाथ से हाथ मिलकर विदाउट एनी एग्रेसिव, विदाउट एनी बैकलॉग, वो हम कर रहे हैं। तो इसमें एनर्जी भी है, इसमें डिफेंस भी है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, इक्विपमेंट एंड पेमेंट साझा यूज की बात हो रही है। तो ये जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो मेन उसकी कड़ी है, वो दो चीज में ईएमसी और रिलॉस, जो कि ड्योमा में उसकी मोहर लगे, भारत में मोहर लगने ही वाली है। जय हिंद।